मेरा नाम सुशांत कुमार चंचल है। वर्तमान में मैं बिहार पुलिस एकेडमी राजगीर में डीएसपी की ट्रेनिंग ले रहा हूँ। देखिए बीपीएससी में 3 स्टेज में एग्ज़ाम होता है, पीटी है, मेंस है और इंटरव्यू है। तो पीटी में जो है सो 8 टोटल सेगमेंट्स होते हैं। आज उन 8 सेगमेंट्स के बारे में बताऊंगा, 8 सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा और उन्हें कौन कौन से सब्जेक्ट बुक्स पढ़नी चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। बीपीएससी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में आप जो है सो 3 बुक मॉडर्न जो है सो आप बिपिन चंद्रा से पढ़ सकते हैं, जो एनसीईआरटी वाली बुक है, पुरानी वाली बुक। दूसरा मेडिवल जो है सो आप सतीश चंद्रा से, और एंशिएंट जो है सो आर.एस. शर्मा की बुक से पढ़ सकते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री आप जो है सो अर्जुन देव की बुक से पढ़ते हैं। ये चारों ही बुक जो है सो ओल्ड एनसीईआरटी है। गांधी मैदान में जो है सो आपका जो गांधी मैदान में जो ओल्ड बुक स्टोर ओल्ड बुक का दुकान सब है, वहाँ पे ये बुक मिल जाता है, नहीं तो बहुत ईजिली आपको बहुत सारे इसके जेरॉक्स भी मिलते हैं। तो मैंने इन चारों बुक्स को पढ़ा था और ये बेसिक्स के लिए बुक बहुत ही अच्छा है। इन बुक्स के साथ बीपीएससी के लिए पार्टिकुलरली अब इन बुक्स पढ़ने के बाद आप लूसेंट से भी हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा बीपीएससी के लिए। और साथ साथ घटना चक्र का जो एक क्वेश्चन बैंक आता है, जिसमें क्वेश्चंस का पूर्वावलोकन होता है, जितना भी होता है स्टेट पीसीआर और यूपीएससी में जितना भी सवाल पूछा है उसका उसने पूरा क्वेश्चन और साथ में एक्सप्लेनेशन दे रखा है। तो हिस्ट्री पीटी के लिए ये 4 बेसिक्स बुक प्लस लूसेंट से हिस्ट्री और साथ में घटना चक्र से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें। मुझे लगता है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आप जो है सो इससे बुक से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसके अलावा भी अगर आप में से किसी ने बहुत सारी बुक्स पढ़ रखी होगी, बिपिन चंद्रा की मोटी वाली बुक पढ़ रखी होगी, सतीश चंद्रा का भी बहुत 2 भाग में आती है बुक्स, वो अगर पढ़ रखा है तो भी अच्छा। लेकिन जो 65वीं दे रहे हैं उनके लिए ये 4 बेसिक्स बुक प्लस लूसेंट और प्लस घटना चक्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। घटना चक्र में आप एक्सप्लेनेशन को अच्छे से पढ़ें, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने में जो है सो सहायता मिलेगी। हिस्ट्री के बाद आता है आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट मेरे हिसाब से, वो होता है साइंस टेक। हिस्ट्री के बाद साइंस टेक, हिस्ट्री से अराउंड हर साल 30 से 35 कई बार तो 40 क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। तो हिस्ट्री बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको बहुत ही अच्छे से करें। यूपीएससी जो लोग देते हैं वो वहाँ मेडिवल हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं यूपीएससी के लिए, बट बीपीएससी में जो है सो मेडिवल बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिवल को भी आप इक्वली जो है सो सॉल्व करें। अब आइए साइंस से भी हर साल 25 से 30 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं या पूछे जाते हैं। तो साइंस में आप 9th 10th का एनसीईआरटी न्यू 1 से पढ़ लीजिए। साथ साथ जो है सो आप लूसेंट का जो साइंस का सेगमेंट है, जो पूरी बुक आती है, मतलब जनरल साइंस की अलग सी बुक नहीं, जो एक बुक आती है जिसमें सारा सब्जेक्ट दिया रहता है, उसी में जो साइंस का जो पोर्शन है उसको वहाँ से कर ले, वो बहुत ही अच्छा है। तो 9th 10th का एनसीईआरटी प्लस लूसेंट, साथ साथ घटना चक्र, जितना भी क्वेश्चंस आपको अभी तक पूछ चुका है जो भी यूपीएससी बीपीएससी और स्टेट पीसीएस में, उसमें जो है सो कंपाइलेशन रहता है घटना चक्र में। तो आप ये साइंस का जो है सो घटना चक्र भी आप कर लें। अब तीसरा आता है पॉलिटी में क्लास 11th का एक बुक आती है कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, वो पढ़ लें। साथ में लक्ष्मीकांत तो बाइबल है, पीटी के लिए इससे अच्छी बुक नहीं है, लेकिन आप पॉलिटी में क्लास 11th का एनसीईआरटी भी पढ़ें, क्योंकि इससे आपको मेंस में एग्ज़ाम लिखने में बहुत सहायता मिलेगी। तो पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत प्लस क्लास 11th का एनसीईआरटी, ये डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम में आपको बहुत ही मदद करेगा। और साथ साथ क्वेश्चन बैंक, घटना चक्र का क्वेश्चन बैंक। पॉलिटी में इतना काफ़ी है। अब इकोनॉमी में हिंदी मीडियम में कुछ बहुत जो है जो रिसोर्स है बहुत एकदम से कहीं अप्रोप्रिएट मैंने अभी तक नहीं देखा, चूँकि मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ तो मेरे लिए तो बहुत सारे मटेरियल्स थे, लेकिन हिंदी मीडियम से मैंने जो पाया है, आप मुन्नाल का इकोनॉमी का जितना भी वीडियो का सीरीज़ है वो देख लें। साथ साथ क्लास 11th का इंडियन इकोनॉमी जो बुक आती है, इंडियन इकोनॉमी, वो पढ़ लें, भारतीय अर्थव्यवस्था एनसीईआरटी की। साथ साथ जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछा है, जितना भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन अभी तक पूछ चुका है, वो जो घटना चक्र में रहती है उससे बनाए। साथ साथ आप इसका जो है सो इकोनॉमी का भी जो है सो आप लूसेंट से पढ़ लें, लेकिन पॉलिटी का लूसेंट से पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। इकोनॉमी में लेकिन ज़रूरत है, बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं जो आप लूसेंट से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ज्योग्राफी में आप जो न्यू एनसीईआरटी है क्लास 6 से लेके 12 तक का पढ़ लें, और साथ साथ जो है आप प्रीवियस ईयर जो है सो जो घटना चक्र आती है उससे आप सॉल्व करें। अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ना चाहते हैं तो फिर आप जो है महेश वर्णवाल की ज्योग्राफी की 2 बुक आती है, वो एनसीईआरटी को ही कंपाइल करके बनाया गया, वो बुक प्लस घटना चक्र। लेकिन अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो फिर ज्योग्राफी में मैं पर्सनली एडवाइस करूंगा आप एनसीईआरटी को क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक नई वाली एनसीईआरटी, साथ में घटना चक्र कर लें।
इसके बाद नेक्स्ट आता है करंट अफेयर्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट है मेरे हिसाब से। करंट अफेयर बीपीएससी के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप एक तो मंथली मैगजीन पढ़ते रहें। मैं विजन का पढ़ा था। आप इंग्लिश मीडियम में तो विजन भी अच्छी है, हिंदी मीडियम में भी आते विजन भी आप पढ़ सकते हैं। नहीं तो प्रतियोगिता दर्पण, और प्लस आप इसका मंथली बुकलेट मैगजीन के साथ साथ आप हर दिन न्यूज़पेपर पढ़ें। प्लीज़ न्यूज़पेपर पढ़ना मत छोड़ें। न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कमीशन एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स पढ़ने से और उनके जो ओपिनियंस दिए होते हैं बड़े बड़े लोगों के, उनके ओपिनियंस पढ़ने से आपका एक पर्सपेक्टिव डेवलप होता है जो आपको आंसर्स राइटिंग में बहुत ही हेल्प करेगा। तो किसी भी कीमत पर अगर आप यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ें। उसमें भी एडिटोरियल जो पार्ट होता है वो, फिर ओपिनियन वाला पार्ट होता है वो, साथ में जो इंटरनेशनल न्यूज़ होते हैं वो, और जो है सो ये राष्ट्रीय न्यूज़ जो है उन न्यूज़ को पढ़ें और अपना एक पर्सपेक्टिव डेवलप करने की कोशिश करें। तो करेंट के लिए न्यूज़पेपर प्लस एक मंथली बुकलेट, और लास्ट में एग्ज़ाम के टाइम्स में एक ईयरली बुकलेट भी आ जाता है, उससे आप रिवाइज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अच्छे से मंथली मैगजीन पढ़ा है और जो है डेली न्यूज़पेपर पढ़ा है तो आप उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा सा ढिलाई बरतते हैं तो आप, मेरे हिसाब से कोई एक ईयरली बुक आती है, मैंने अरिहंत की पढ़ी थी, बहुत सारी ईयरली बुक्स आते हैं, घटना चक्र की भी आती है, कोई भी एक ईयरली बुक को लेके आप थॉरली पढ़ लें। उसके बाद आता है आपको बिहार। बिहार जो है सो बहुत सारे राइटर्स की मार्केट में बुक है। कोई भी एक पतली बुक ले लीजिए बिहार का, और बिहार का जो है सो आप उसमें पतली बुक से जो है शायद स्पर्धा का था, एक पतली सी बुक आती है, उस पतली बुक से आप बिहार का पढ़ेगा तो मैक्सिमम क्वेश्चंस बन जाएंगे। अगर आप और अच्छे से करना चाहते हैं तो इम्तियाज़ अहमद का जो ऑब्जेक्टिव है उसको आप बना लें, बट मैंने नहीं बनाया था उसको, मैंने एक स्पर्धा की पढ़ी थी, उसी से क्वेश्चन जो है सो बन गए थे। साथ में 10 मैथ्स, ये जो 10 मैथ्स के सवाल हैं ये आप बहुत अधिक प्रैक्टिस आप कहीं करी की, अगर आपने यूपीएससी तैयारी की है तो सीसैट करने अगर प्रैक्टिस किए होंगे तो उससे आपको बन जाएगा। नहीं तो आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को आप जो है सो देख लें। तो हिस्ट्री बीपीएससी पीटी के लिए हिस्ट्री, साइंस, बिहार रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो, और करंट, इन चार को बहुत ही अच्छे से करें। इनसे बहुत क्वेश्चंस जो है सो पूछे जाते हैं। और इसके अलावा पॉलिटी आसान रहता है, वो बन जाता है। ज्योग्राफी और इकोनॉमी से बीपीएससी में अभी तक 56वीं 59वीं को छोड़ के बहुत अधिक क्वेश्चन इकोनॉमिक से नहीं पूछा गया, लेकिन आप इकोनॉमी को भी अच्छे से करके जाए। इकोनॉमी और ज्योग्राफी जो मैंने बताया, और साथ साथ जो है सो ये मैथ्स जो है सो आप करने की कोशिश करें। तो पीटी में 150 मार्क्स के क्वेश्चन थे। पीटी के लिए कुछ स्पेसिफिक बातें मैं बताना चाहता हूँ। बिहार में 5वां ऑप्शन होने के कारण क्वेश्चन जो है सो अब बहुत कन्फ्यूजिंग हो गया। ऑप्शंस बहुत ही जो है सो कन्फ्यूजिंग रहते हैं। कई बार आपको आंसर्स देखते हैं जो आपको श्योर होता है कि आप एक ऑप्शन है, बट दूसरे ऑप्शन में भी आप ये बोलते नहीं ये भी तो हो सकता है। तो वैसे में आपको ई ऑप्शंस जो है सो आपको बहुत ही अप्रोप्रिएट लगते हैं। तो आप जब भी क्वेश्चंस बनाएं, स्पेशली एग्जामिनेशन के लिए, बहुत कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ई ऑप्शन है, ई ऑप्शन के कारण परेशानियां बढ़ गई, लेकिन उसके लिए एक तरीका है। जब भी आपका ऊपर वाला इंस्ट्रक्शन और 5th ई वाला ऑप्शन का इंस्ट्रक्शन में अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन लगे तो जो ऊपर का जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है उसे फॉलो करें, क्योंकि वो मेन इंस्ट्रक्शन होता है। तो पीटी के लिए मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, मतलब घटना चक्र का जितना भी वो बुकलेट आता है करंट क्वेश्चन सीरीज उसको सॉल्व करें। साथ साथ जो मैंने बेसिक्स बुक बताया है हर कंपोनेंट के लिए, वो एक बेसिक्स बुक जो है जो बीपीएससी के लिए पढ़ लें। पीटी के बाद आता है मेंस में 3 जो है सो पेपर होते हैं। एक ऑप्शनल का पेपर होता है, एक जो है सो आपको जीएस पेपर 1 होता है और जीएस पेपर 2 होता है। जीएस पेपर 1 में 3 सेगमेंट होती है। एक पहला होता है हिस्ट्री, सेकंड होता है करंट, थर्ड होता है स्टैट। बिहार में ये जो है हिस्ट्री है वो बिहार से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हर साल क्वेश्चंस रिपीट करते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जितने भी क्वेश्चंस रिपीट कर रहे हैं उन क्वेश्चंस का आप जो है सो जितने भी टॉपिक्स है, जैसे कि 3 कलाम, एक पटना कलाम है, पाल कला है, और एक पाल कला है, पटना कलाम है, और एक मौर्या है। उसमें से 3 में से एक क्वेश्चन हर साल पूछते हैं। तीनों का ही नोट्स आप बहुत अच्छे से बना लें। साथ साथ 2 है, एक संथाल है और एक बिरसा मुंडा है, तो इनका भी आप नोट्स जो है सो अच्छे से बना लें। इस तरह से बिहार का क्या योगदान है नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, क्विट इंडिया मूवमेंट में, इनका आंसर्स बहुत अच्छे से तैयार करें। एक चीज़ याद रखिएगा, हिस्ट्री का भी आंसर्स लिखते समय कहानियाँ मत लिखिएगा, एनालिटिकल बात लिखिएगा, मतलब एनालिसिस करके आंसर्स को लिखने की कोशिश कीजिए। जो क्वेश्चंस में पूछा गया उसको एड्रेस कीजिएगा, क्वेश्चंस को देखिए, क्वेश्चंस को समझिए, फिर अपने नोट से जो रिलेवेंट पार्ट है उसको वहाँ पे जस्ट लिखने की कोशिश कीजिए। तो हिस्ट्री में
में बहुत ज़्यादा दिक्कत जो है सो नहीं होता है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत रिपीट करते हैं। दिक्कत आती है करंट में। करंट में आप अगर आपने ढंग से आपने न्यूज़पेपर पढ़ रखा है पिछले 1-1.5 साल का, 1 साल कम से कम बहुत जरूरी, और आपने न्यूज़पेपर पढ़ रखा है, एडिटोरियल पढ़ रखा है, हर मुद्दे पे आपका जो है समझ अगर क्लियर है, आपका एक ओपिनियन बना हुआ है, तो आप अच्छे से करंट को भी कर सकते हैं। करंट के लिए आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ें, और विजन का मैंने पढ़ा था मंथली बुकलेट, वो आप देख सकते हैं। नहीं तो हिंदी मीडियम में आप जैसे पत्रिका दर्पण की जो बुक आती है उसे भी जो है सो आप पढ़ सकते हैं। स्टैट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट पेपर के तीनों ही सेगमेंट में, स्पेशली स्टैट और हिस्ट्री में आप बहुत आसानी से एक्सपेक्टेड लाइन पे क्वेश्चंस हैं उन्हें आप सॉल्व कर सकते हैं। करंट के लिए जो है सो आप मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। आंसर्स लिखने का मैं एक तरीका मैं बताता हूँ, या जब मैंने जो यूज़ किया था, कुछ जो भी क्वेश्चंस पूछते हैं आजकल बहुत सारे 3 या 4 एक ही क्वेश्चन में 4-4 क्वेश्चंस आप दिए रहते हैं। सारे क्वेश्चंस को एड्रेस कीजिए। ऐसा नहीं किसी एक पोर्सन को बहुत एड्रेस कर दिया, किसी एक पोर्सन को एड्रेस जो है सो नहीं किया। सारे पोर्सन्स को आप अच्छे से जो है सो एड्रेस कीजिए। कोशिश कीजिए बीपीएससी में पहले इंट्रोडक्शन देने का, फिर जो भी पूछ रहा है उसके बारे में, हर सेगमेंट के बारे में थोड़ा, हर सेगमेंट को जो है सो एड्रेस करते हुए लास्ट में कुछ कंक्लूजन देने की कोशिश कीजिए। मैंने पॉइंट फॉर्म में आंसर्स बहुत सारे, मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने पॉइंट फॉर्म में लिखे थे। जो क्वेश्चंस आपको आता हो उसमें आप पॉइंट फॉर्म में लिखने की कोशिश करें। नहीं, जहाँ नहीं आता हो, क्वेश्चंस आपको कम कंटेंट हो, वहाँ पैराग्राफ फॉर्म में जो है सो आंसर्स को लिख सकते हैं। तो पेपर 1 में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, बहुत हाई स्कोरिंग होती है, इसलिए पेपर 1 को आप जो है सो इग्नोर ना करें। पेपर 2 में 3 सेगमेंट है, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी सेकंड सेक्शन में, थर्ड में है साइंस टेक। पॉलिटी के लिए अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ रखा है और साथ में आपने एनसीईआरटी क्लास 11th की पढ़ रखी है, कॉन्स्टिट्यूशन नेटवर्क, और आप करंट से पढ़ते हैं, तो बहुत आसानी से आपको जो है सो ये पॉलिटी सेगमेंट आप अच्छे से कर सकते हैं। इकोनॉमी के लिए आपने मुनाल की अगर वीडियोज़ देख रखी है, साथ साथ अगर इकोनॉमी में आपने जो है सो करंट का न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हैं, तो आपके लिए बहुत टफ नहीं रहेगा इसको, इस सेगमेंट को भी करना। इस सेगमेंट में कुछ चीज़ें इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ डाटा है, उनको आप वो कर लें, कितना बेरोज़गारी है, कितना गरीबी है, कितना जो है सो आपके यहाँ इनइक्वालिटी, इसके कुछ फैक्ट्स आप कलेक्ट कर सकते हैं जिनको लिखने में आपको मदद मिलेगी। साथ साथ इंडियन एग्रीकल्चर को जरूर कर लें। इंडियन एग्रीकल्चर से एक क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं। साथ साथ जो कुछ रीजनल एक डेवलपमेंट से कहता है, रीजनल डेवलपमेंट से कि माइक्रो प्लानिंग क्या होता है, रीजनल इनइक्वालिटी के क्या कारण हैं, तो इन सब कुछ सेगमेंट्स को अगर आप कीजिएगा तो आप जो है आसानी से पेपर सेगमेंट इकोनॉमी को भी आप कर सकते हैं। बट यहाँ पे कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो डाइसी होते हैं, जो आप एक्सपेक्टेड लाइन पे नहीं आता है, इसलिए इस सेगमेंट के लिए आपको थोड़ा बहुत आपको मतलब पढ़ने की भी ज़रूरत है, और ये जो है सो आप करंट से अपडेट रहिएगा तो इस सेगमेंट को आप अच्छे से कर लीजिएगा। अब आता है साइंस टेक। साइंस टेक मेरी अच्छी नहीं थी, मतलब मैं बीए बैकग्राउंड से था, तो साइंस टेक मेरी बहुत अच्छी नहीं थी, तो मैंने ये इस साइंस टेक को जो है सो विजन 365 के मतलब ये जो एक बुकलेट आती है उससे मैंने साइंस टेक पढ़ा था, और वहाँ से मैंने नोट्स जो है सो बनाई थी। इसके लिए मैंने जो तरीका यूज़ किया था, मैंने जितने भी टेक्नोलॉजीज़ होते हैं जैसे बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, ICT हो गई, तो इन सब टेक्नोलॉजीज़ का मैंने क्या हर फील्ड में क्या क्या एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशंस को मैंने जो है सो लिख लिया है। नैनो टेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर में क्या यूज़ है, हेल्थ सेक्टर में क्या यूज़ है, एजुकेशन में को आप कैसे इसमें यूज़ कर सकते हैं, जितने भी आप क्षेत्र हो सकते हैं उसमें कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, उन्हें आप उसके जो है सो एक नोट्स बना लें। तो इससे क्या होगा, आपको बीपीएससी में क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस पूछता है कि बायोटेक्नोलॉजी के एग्रीकल्चर में क्या क्या यूज़ है। मैं एक चीज़ यहाँ बोलना चाहूँगा, मेंस में लिखने की बहुत प्रैक्टिस करें, टेस्ट सीरीज़ वगैरह ज्वाइन कर लें। दिल्ली में जैसे मैंने आस्था और रिपब्लिका में मैंने कुछ दिन टेस्ट सीरीज़ दी थी, और जो है साथ साथ जो है मैंने खुद भी, हम लोग 3 दोस्त थे, हम थे, एक चंदन था और गुलशन थे, हम लोग साथ बैठ के डेली आंसर्स को लिखा करते। तो उन लिखने से क्या होता था, हम लोग की बहुत जो है सो राइटिंग स्किल ग्रेजुअली धीरे धीरे बहुत ही इम्प्रूव किया। कुछ अच्छा पीयर ग्रुप बनाए, उन पीयर ग्रुप में बैठ के आप अच्छे से आंसर्स को जो है सो बहुत लिखने का प्रैक्टिस करें। टेस्ट सीरीज़ में जो है सो जाएँ और फिर जो है सो वहाँ से भी लिखें। आप यूपीएससी के जो पेपर 2 और पेपर 3 के जो रिलेवेंट पोर्शंस हैं उनको भी आप जो है सो प्रैक्टिस घर पे बैठ के कर सकते हैं, तो पेपर 2 आपको अच्छे से निकल जाएगा। तो ये जो मेंस वाला पार्ट है, इसमें लिखने का मेन गेम है। इसके लिए ये तभी आएगा जब आप मैक्सिमम आपने प्रैक्टिस कर रखी है। तो पीटी का मार्क्स नहीं जुटता है, बट मेंस का मार्क्स जो है सो जुटता है, और मेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस एग्ज़ाम्स के लिए। मेंस के बाद थर्ड स्टेप में आता है इंटरव्यू। इंटरव्यू जो है बीपीएससी का इंटरव्यू जो भी हो, बीपीएससी के इंटरव्यू के लिए आपको कुछ बेसिक्स चीज़ें जो है सो ध्यान रखनी होगी। ये
यूपीएससी के इंटरव्यू से थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ थोड़ा सा जो यहाँ पे लैंग्वेज यूपीएससी में कोई एक ही लैंग्वेज से या तो हिंदी से क्वेश्चंस हिंदी में पूछे जाते हैं, इंग्लिश में पूछे जाते हैं। बट यहाँ पे जो आप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो थोड़ा सा कोई किसी भी लैंग्वेज में पूछ सकते हैं, हिंदी में भी पूछ सकते हैं, इंग्लिश में, जिस लैंग्वेज में भी आपसे पूछे उस लैंग्वेज में आप जो है उसका जवाब दें।